हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आवाज़ में इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। हम RO ARO 2013 PYQ डिस्कशन कर रहे हैं, घटना चक्र। तो अभी GS का ही हम कवर कर रहे थे। जब आप बोलेंगे तो मैं हिंदी का कवर करूँगी। तो 27 क्वेश्चन से हमें देखना था। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है। तो कौन सा है। तो ये ऑप्शन सी डी हो जाएगा, मोनाजाइट। वैसे मिनरल वाला जो पोर्शन है वो करंट में ही कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम GS पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे मिनरल्स हुआ, खनिज वाला हुआ, या फिर एग्रीकल्चर डेटा, MSP, ये सारी चीज़ें हम करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। तो इसको अभी हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से शुरू हुआ था। तो कहाँ पे शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। अगर हम ये शुरू 1818 में तो मतलब आधुनिक ढंग से शुरू हुआ था, लेकिन हम प्रॉपर बात करें कि अगर भारत में, तो 1854 में पहला सफल सूती कारखाना कवास जी डाबर के द्वारा बॉम्बे में कब बनाया गया था। 1854 में बॉम्बे में बनाया गया था सफल। ये स्थापना पूछा जाएगा तो 1818 में, लेकिन सफल जब हुआ 1854 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। तो कौन सा है, केरल। हालांकि और भी राज्यों में काजू होता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो केरल हो जाएगा। ये भी एग्रीकल्चर डेटा में आएगा, तो अपडेटेड जो होगा उसको हम कवर कर लेंगे करंट वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था। तो ये भी करंट वाला है, फिर भी इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये UPPCS RO ARO है, शायद इसलिए पूछा है। तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो कौन सा है, आई थिंक आप सबको पता होगा, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर में है, अरब सागर की ओर है। आपने ध्यान से मैपिंग की होगी तो आपको पता होगा। लक्षद्वीप के पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि पिटली द्वीप पर, कौन सा द्वीप, पिटली, मानव का निवास नहीं है। लक्षद्वीप का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है, कावारती। आप ये भी याद रखेंगे कि कावारती राजधानी है। यहाँ पे मलयालम, माहल तथा जेसरी भाषा बोली जाती है। आप अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप, इन सारी की आप जनजातियों के बारे में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जनजातियों के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है, तो कोचीन से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है अनाईमुदी। कौन सी है, अनाईमुदी। और इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो कितनी है, 2696 मीटर, मीटर में है इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसकी पहाड़ी पूछ ली जाए तो अन्नामलाई की पहाड़ी पे ये स्थित है। ये भी कई बार पूछा जाता है, अन्नामलाई पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है। एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ खनिज दिए हैं कि कौन से देश में कौन सा खनिज होता है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू जो है सोने के लिए नहीं बल्कि चांदी के लिए फेमस है। बाकी बोलिविया, टिन, ब्राज़ील, लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में से कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। तो लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है, तो ये खनिज वाला है। ये अभी नहीं करते हैं क्योंकि करंट में अपडेट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भारत की कौन सी नदी है, तो ये ताप्ती नदी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरी कौन सी नदी है
जो बहुत फेमस है, भ्रंश घाटी में होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगर हम तापी का उद्गम देखें तो ये कहाँ से होता है? आई थिंक अमरकंटक के पहाड़ से इसका उद्गम होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वूपरताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई से। प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से लगभग मतलब 80% किया जाता है। अभी डेटा चेंज हो गया हो, हम करंट वाले वीडियो में देख लेंगे। असम में डेगवोई तथा सुरमा घाटी, गुजरात में खंभात तथा अंकलेश्वर आदि से भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से? झारखंड के पठार से निकलकर कोलकाता के पास हुगली में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? हुगली में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो इन्होंने किसके साथ मिल के बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में जब पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में डिस्कशन चल रहा था तो उनके विरोध में इन्होंने जाके असेंबली में बम फेंका था। हालांकि किसी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इनका मकसद मेन ये था कि हमें अपनी आवाज़ सुनानी है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न देशों में कौन 2012 में, तो ये करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के ये कौन है? बद्रीनाथ तीर्थ स्थल बहुत फेमस है और बद्रीनाथ के बारे में अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ में भी था। और ये किन का है? ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। 4 धाम जो है, 4 धाम, उनमें से ये एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि कब हुआ था? ये 1856 में हुआ था। किसने किया था? डलहौजी ने। डलहौजी की कौन सी नीति थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके आधार पे इन्होंने अवध राज्य को मिला लिया था। हालांकि अवध को तो कुशासन के आधार पे डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, तो लेकिन सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा राज्य था जिसे हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाया, तो सतारा था। सतारा राज्य को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? इथोपिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री लाइन है उससे 30 से लेके 45 डिग्री तक, किससे? 30 से लेके 45 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसे हम भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इथोपिया जो है उसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी कॉन्गो, गैबोन या जायरे ये सभी भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, हम उसमें कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है और ये इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप प्रायद्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ नदी दी गई है और बांध, आपसे एक सही सुमेलन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम इनको मिलाएं तो कोलोराडो हूवर बांध, दामोदर पंचेल हिल। अब नील का आसवान डैम बहुत फेमस डैम है, आसवान जाम्बेजी करीवा डैम।
तो ये सारे फेमस डैम हैं। आप नदी और बांध और आसपास के एरिया को प्लीज़ रिलोकेट करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी? ये भी है करंट का क्वेश्चन, छोड़ देते हैं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, कौन से हैं? तो ये हैं पोर्ट सईद तथा सुएज, पोर्ट सईद तथा सुएज। तो सुएज नहर के दक्षिण क्षेत्र में पोर्ट सईद और ये स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1869 में ये बने थे, सुएज नहर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा देश है दक्षिण में? आइसलैंड। तो आर्कटिक वृत्त जो है किस किस मतलब आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? तो 66 सारे 66 डिग्री का जो आपका एरिया ऐसे बनाते हैं ना, जब आप 66 डिग्री यहाँ से 0 डिग्री लाइन शुरू करके यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 66, सारे 66 डिग्री के अंतर्गत जो देश आते हैं उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और उसमें कौन कौन से देश हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लेकिन उसमें आइसलैंड है। जैसे कि देशों की बात अगर हम करें, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड आदि देश आते हैं। कनाडा के ग्रेट बैरियर झील से आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। अगर पूछा भी जाए कभी तो आर्कटिक वृत्त जैसे कि ग्रेट बैरियर जो झील है उससे ग्रेट बियर, आपको लिख के बता देते हैं, ग्रेट बियर झील। कौन सी? ग्रेट बियर झील। कभी कभी पूछ सकते हैं, हालांकि पूछने के चांसेस नहीं हैं इतने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? किस देश में पाए जाते हैं? जापान में। अगला क्वेश्चन देते हैं। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, किस प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं? तो ये कास्ट प्रदेशों में। कास्ट प्रदेश होते क्या हैं? अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। और ये कास्ट स्थलाकृतियाँ एक प्रकार से मतलब जैसे कि चूना पत्थर, आपने सुना होगा चूने की जो चट्टानें होती हैं, अगर बारिश होती है तो चूनामयी शैलों में एक डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ बन जाती हैं। उन आकृतियों को हम अंधी घाटियाँ कहते हैं। ये जल की क्रिया के द्वारा जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं उदाहरण में, तो जैसे रीवा का पठार है, रीवा का पठार, रांची का पठार और चित्रकूट के आसपास ये पाई जाती है। जहाँ चूनायुक्त शैलें पाई जाती हैं वहाँ इस टाइप की घाटियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ से आपके पर्वत दिए हैं, उनके टाइप पूछे गए हैं कि कौन सा किस टाइप का पर्वत है। तो जैसे आल्पस, वोस्जेस, विंध्यान, फ्यूजियामा, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो बी। अगर बी के अकॉर्डिंग हम मिलाएं एक सूची को दूसरी सूची से, तो जैसे कि पहले आल्पस जो है वलित पर्वत है, वोस्जेस जो है भ्रंश पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत है, विंध्यन क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। आल्पस यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी खास बात है यह एक वलित पर्वत है। वोस्जेस और ये आदि सब की विशेषताएं हैं। अगर जियोग्राफी वाले लेक्चर आपने लिया होगा या एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा देश है जो नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो चाड से होकर नील नदी नहीं बहती है, बाकी इथोपिया, युगांडा और सूडान से होकर नील नदी प्रवाहित होती है। नील नदी का उद्गम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से इसका उद्गम होता है। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि नील नदी पे कौन सा बांध है? आसवान डैम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जहाँ भेड़ वगैरह सब पाई जाती है वहाँ ये ऊन बहुत होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मैरिनो ऊन, कौन सी? मैरिनो, बहुत फेमस है ये, अपने गर्म मतलब बहुत गर्म होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो ये 1817 से 19 के बीच हुआ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेतृत्वकर्ता मराठाओं की तरफ से कौन था,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग थे। मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? अब ये अंतिम निर्णायक युद्ध था, इसके बाद मराठों का वर्चस्व खत्म हो गया था, लगभग खत्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ फसल है, वो प्रदेश, किस देश में ये उगाई जाती है या बहुत अधिक मात्रा में होती हैं? तो जैसे रबर, कहवा, जैतून, गन्ना। बाकी देश दिए मॉरिशस, इटली, कोलंबिया, मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी हो जाएगा। बी मतलब रबर जो है मलेशिया में सबसे ज़्यादा होती है, कहवा कोलंबिया में, जैतून इटली में, गन्ना मॉरिशस में। हालांकि हमने जैसे पहले ही बात की है कि हम करंट में इनका डेटा अपडेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो ये अभी फ़िलहाल हो चुका है। तो ये कहाँ किया गया था? इटावा में। 1 नैनोमीटर होता है, किसके बराबर होता है? ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम मीटर की बात करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूप्रॉपर्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो कौन सा है? सर्वाधिक जो भूप्रॉपर्टी में पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद आपका सिलिकॉन, फिर 3rd नंबर पे एल्यूमिनियम। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। आप ध्यान रखेंगे परसेंटेज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है, तो किस में डुबोकर किया जाता है? केरोसिन में। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम धातु का संग्रह इसलिए इसमें क्या है, बहुत हल्की धातु होती है, बहुत सक्रिय धातु होती है। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया कर लेती है और क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म बर्फ होता है, सूक्ष्म बर्फ क्या होता है? ये ठोस कार्बन का अपरूप होता है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? ज़्यादातर खाद्य परीक्षण के लिए, प्रशीतक के रूप में, मतलब फ्रिज में, इन सभी में किया जाता है। तो इसके साथ ही आज का हम क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बाकी अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।